भजन है और कोई कर्म नहीं। यदि आप सोचेंगे कि हम तो रात और दिन थक जाते हैं कमाते कमाते, तो क्या वो हमारे कर्म नहीं है? नहीं, वो व्यवहारिक कर्म है, वो होना है और हमने निपट लेना है। कमाया, खर्च दिया, कमाया, खर्च दिया, कमाया, खर्च दिया। आदमी के अपने ऊपर ही लग जाता है सारा। इसलिए हमें 2-4 घंटे 24 घंटे में से भजन करने के लिए निकालने जरूरी। ये बात कभी नहीं भूलनी। हम लाख दान कर लें और पुण्य कर लें, यात्रा कर लें, तीर्थों पर जाएं और जितने दर्शन हैं हमारे भारत में, ऋषियों मुनियों के मंदिरों के, बड़े बड़े मठों के, ये सब ठीक है, पर इनसे हमारा भजन का पीछा नहीं छूटता। भजन का पीछा तब छूटेगा जब हम भजन करने लग जाएं। जब तक भजन हम नहीं करते, हम कुछ भी हैं। एक हर आदमी के पास टाइम है। कोई विचार के देखे ना अपने आप को, तो पता चल जाता है कि किसके पास टाइम है, किसके पास नहीं है। नहीं है वाला कोई नहीं, एक रोगी के सिवा। जो रोगी है समय पर वे भजन नहीं कर सकता, वो राजी होकर ही करेगा। इसलिए नरत्वं दुर्लभं लोके, सृष्टि में नर तन मिलना दुर्लभ है। तभी प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे 84 लाख योनि में से निकाल के ले आया। मेरे दिल में तेरे प्रति सद्भाव पैदा हुआ। मैंने सोचा इस आदमी को, इस जीव को आदमी बनाते हैं ताकि ये भजन करके अपना परलोक संवार ले। और मैं ले आया हूं। नर होने का मैंने प्रबंध कर दिया है सारा। जब तू नर बन जाएगा, लड़की के रूप में जो आएगी, वे लड़की भी नर गिनी जाती है। ये सारे नर हैं, नर योनि के हैं। भजन करना जितना व्यक्ति को जरूरी है, उतना ही देवियों को भी जरूरी है। भजन नहीं करना या भजन देवियों के पल्ले डाल देना, और हमें नहीं कोई जरूरत, व्रत रखने तो देवियां रखे, भजन करना तो देवियां करे, आरती ज्योति की उतारनी है तो देवियां उतारे। आदमी अपने आप को अलग थलग रखता है। भजन के काम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। एक खेद की बात है। जो मूल काम है जिसके लिए नारायण ने कृपा की, मुझे आदमी का शरीर दिया। अब मैं लापरवाही करूं, जबकि लिखा हुआ है नरत्वं दुर्लभम लोके,
संसार में नर तन मिलना दुर्लभ है। प्रभु ही कृपा कर दे कहीं तो कोई आदमी बनता है, नहीं तो नहीं बनता। नहीं स्त्री बनती है ना आदमी बनता है। ऐसा नहीं सोचना कि बड़े लोग मिल रहे हैं, बेतहा दुनिया है। ये दुनिया तो आदमी है सब, पर यदि ये इसी तरह रहे, भजन के बिना रहे, तो ये काम होते चले जाएंगे और योनियों में चले जाएंगे। भेजने वाले के पास बड़े बंदोबस्त है, बड़े। उसने ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए भेजा। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने आए। जब आए ऊपर तो वेद उनके हाथ में थे। वो अपने सिंहासन पर बैठ कर के वेद पढ़ने लग गए। उनमें ही मगन हो गए। उन्हें याद नहीं आई कि मैंने सृष्टि का सृजन करना है, मैंने दुनिया बनानी है, मैंने पृथ्वी बनानी है, मैंने पर्वत बनाने हैं, मैंने सागर बनाने हैं, मैंने नदियां बनानी है, मैंने पानी बनाना है, मैंने वृक्ष बनाने हैं, मैंने जड़ी बूटी बनानी है। सारे काम ब्रह्मा जी के हवाले थे। समझे मेरी बात? ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ते पढ़ते वो भूल गए कि मैं सृष्टि सृजन के लिए आया हूं। पर जब याद आया तो उन्होंने कहा मेरी भूल हो गई। भूल की क्षमा लेने अंतर्हित हुए, ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में चले गए। ध्यान में गए तो देखा नारायण जल में योग निद्रा में सोए हुए आराम कर रहे हैं। शेषनाग की शैया पर पानी में भगवान विश्राम कर रहे हैं। उसको कहते हैं योग निद्रा। नहीं मिले, नहीं बात हुई। उनको बहुत दुख हो गया ब्रह्मा जी को। वो कहने लगे ये तो बड़ा आगे ही पिछड़ गया हूं। अब ये जब तक मिलते नहीं तब तक कब कुछ होने वाला नहीं। अच्छा मैं फिर जाऊंगा। फिर गए कुछ दिन के बाद। गए तो भगवान ने अंगड़ाई ली, भुजाएं अपनी उठाई। जैसे सोया हुआ आदमी उठते समय करता है ना कुछ, वो आपको करता है। थोड़ा करे ज्यादा करे, 2 जमाइए मारे या 1 मारे, करेगा कुछ। उसके लिए जब अंगड़ाई ले ली तो भगवान ने पूछा कौन है तू? वो कहने लगे महाराज मैं ब्रह्मा हूं। कहते आप कैसे आए? कहते महाराज मुझे आपने सृष्टि का सृजन करने का काम सौंपा था, मैं आज तक कर नहीं सका। क्षमा लेने आया हूं। एक दूसरी बात ये है कि मेरे पीछे 2 दैत्य लगे हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि भैया तू उतर जा सिंहासन से, तुझे नहीं बैठना चाहिए। ये सिंहासन वीरों का है, वीर पुरुषों का है। वो घबरा गए।
घबरा गए तो एकदम चले गए ध्यान में भगवान के पास गए। तो भगवान ने कहा क्या बात है, आज क्या बात है? कहते महाराज ऐसा ऐसा जो दो दैत्य हैं आए हुए वो मुझे धमकाते हैं कि तू उतर जा, नहीं तो हम तुम्हें उतार लेंगे और हम बैठ जाएंगे, तुम अपना जाओ जिधर जाना। ब्रह्मा जी को कहा भगवान ने कि अच्छा तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। उनको कह दो लड़ाई मैं नहीं करता, लड़ाई मेरे कर्मचारी करते हैं, मेरे आदमी करते हैं। कोई आ जाएगा उससे लड़ लेना। 10 मिनट नहीं पड़े नारायण हाजिर हो गए एक पहलवान के रूप में। पहलवान के रूप में उपस्थित हुए तो वो कहने लगे भैया तुम पहलवान हो? कहते नहीं हम कुछ भी नहीं। कहते फिर आप आए जो हो? कहते मैं तो यूं जैसे आप आए थे मैं आ गया हूं। तो बड़े विस्मित हुए। वो कहता था मेरे नौकर आएंगे, वो लड़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो बोला मैं नौकर ही उन्हीं का नौकर हूं, मैं ब्रह्मा जी का नौकर हूं। बोलो आप मेरे से क्या बात करनी? वो कहने लगे ये उतारने थे। क्यों? कहते हैं कि ये तो शूरवीरों का, योद्धाओं का, बलवान पुरुषों का सिंहासन है, इस पर इनके बैठने का क्या काम है? ये हमें मिलना चाहिए। हम हैं शूरवीर दोनों भाई। उसने कहा ऐसा करो, पहले मुझे वीरता दिखाओ अपनी, मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। बंधुओं दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है 5 वर्ष सहस्त्राणि बाहु प्रहरणो विभु। भगवान नारायण जो हैं भुज बल पर लड़े, पहलवानों की तरह लड़े। किसकी पीठ लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, इस लड़ाई में गए। पीठ किसी की नहीं लगी, ना उनमें से 2 की में से 1 की लगी, ना नारायण की लगी, उनकी तो लगनी ही नहीं थी। तब 5000 वर्ष युद्ध कितनी दूर तक हुआ? 5000 वर्ष। 5000 वर्ष मल्ल युद्ध हुआ। भुजाओं वाला, गिराना ढाना लगाना पहलवानों वाला। तो जब वो जुदे हो गए, अलग अलग हो गए, हट गए, कोई भी नहीं हारा ना जीता। तो भगवान ने कहा तो भाई अब क्या करना है? कहते जी सोचते हैं, हम एक बात सोच रहे हैं। कहते क्या? कहते हैं कि आपका जो लड़ाई में हमारे साथ युद्ध करने में जो कुछ कलाएं थी, हम उससे प्रभावित हैं, दोनों भाई खुश हैं। हम इस युवक को वरदान देना चाहते हैं, कोई वरदान दे दे। भगवान ने सोचा इन दैत्यों के चाल चली है। कहने लगे आप खुश हैं मेरे पर? कहते हैं बिल्कुल ठीक। वर देना चाहते हैं? कहते हाँ। कहते पहले वचन दे दो। देखो वो जमाने के राक्षस भी वैदाखोर नहीं थे,
वायदा पूरा करते थे, जो मुंह से निकल गया वो पूरा कर। वचन दे दिए। वो कहने लगे भगवान कि आप ऐसा करो, आप दोनों आओ मेरे हाथ से मर जाओ। ये यूं ही लिखा हुआ है, पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने सोचा हम तो फंस गए वचन देकर, तो उन्होंने उसको फिर अपनी उलझन डाल दी कि जहां पता था उनको कोई पहाड़ नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई पहाड़ नहीं, पानी पानी। पानी के सिवा कहीं पैर नहीं रखना है, पानी में ही पैर रखना है। चलना है तो आत्मबल से चलो, ऐसे शरीर को लेकर नहीं चला जा सकता। उन्होंने बोला वो जगह मिलेगी नहीं तो हम बच जाएंगे। भगवान ने किया, अपनी टांग निकाली ऊपर पानी के ऊपर और पूंछ दी, साफ कर दी। कहा कहते सूखी है, कहते हाँ जी, कहते रखो गर्दन यहाँ, रखनी पड़ी। दोनों ही मर गए, मधु और कैटभ। आप भगवती की चर्चाओं को सुनते हो, जगराते कराते हो, मैं उनमें से कोई एक बात सुनाई आपको। तब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, भोजन का भी अवसर है, टाइम हो गया।